चिंता मत कीजिए, आप अब जा सकते हैं। वीरान्ना चला जाता है। पूर्णाम्मा और मल्ली धान कूट रहे थे। तब श्रीनु आकर पूछता है, वह आदमी कौन था? पिता कहते हैं, एक समय में हम बहुत बड़े लोग थे। इस घर के पास 1 एकड़ जमीन थी मेरी, लेकिन एक बीमारी के इलाज में खर्च करने के कारण सारी जमीन और घर गिरवी रखना पड़ा। तब श्रीनु अंदर से अपना सूटकेस लेकर आता है और पूर्णाम्मा से पूछता है, आपके कितना कर्ज है? पूर्णाम्मा थोड़ी संकोच करती हैं। फिर पिता कहते हैं, 25,000 रुपये कर्ज लिया था, अब ब्याज मिलाकर 35,000 हुए हैं। फिर श्रीनु अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है, जो गहने और पैसे से भरा हुआ है। यह देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मल्ली कहती है, हम मानते हैं, हम गरीब हैं, लेकिन तुमसे भिक्षा नहीं मांगी। श्रीनु कहता है, तुम ऐसा मत कहो, मैं एक अनाथ हूँ, ये सब मैंने कमाया है। संपत्ति आज मेरे पास है, कल तुम लोगों के पास भी होगी। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। पूर्णम्मा कहती है, तुमने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, हम कैसे ले सकते हैं? तभी एक गिरगिट मल्ली के ऊपर गिरता है और फिर श्रीनु पर भी कूद जाता है। पूर्णम्मा कहती है, यह तो अशुभ संकेत है, गिरगिट का गिरना अशुभ होता है। जाओ तुम लोग स्नान करके आओ। श्रीनु सूटकेस लेकर चला जाता है। मल्ली स्नान करते समय भी श्रीनु के बारे में सोचने लगता है। उसकी आंखों में उन गहनों और पैसे की छवि घूमती रहती है। वह कल्पना करने लगता है कि गहने पहनकर श्रीनु के साथ रोमांस कर रहा था। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और मल्ली अपनी कल्पना से बाहर आता है। श्रीनु स्नान करने के बाद सूटकेस से जेवर देख रहा था। जेवर देखकर मल्ली खुशी में मदहोश हो जाती है। वह अचानक चिल्ला उठती है। श्रीनु पूछता है, क्या हुआ? वह बताती है, कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। श्रीनु पूछता है, कहाँ? तब मल्ली धीरे धीरे अपनी साड़ी ऊपर उठाने लगती है, श्रीनु को सेड्यूस करने के लिए। मल्ली गहनों और पैसों के लालच में अंधी हो गई, इसलिए वह श्रीनु को मारने का प्लान बनाता है। मल्ली उसकी माँ को कहता है, अगर वो जिंदा रहा तो गहना और पैसा कभी हमारा नहीं होगा। तुम चिकन करी बनाओ और उसे अच्छे से खिलाओ। पूर्णाम्मा लगातार मल्ली को समझाने लगती है, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मल्ली कहता है, चुप रहो, तुम बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मेरी आधी जिंदगी अभी बाकी है। मेरे बहुत सारे सपने हैं। हमारी सारी समस्याओं का एक ही हल है, उसकी मौत। खिड़की से उसके बाबा सब सुन लेते हैं। पूर्णाम्मा बार बार मल्ली को मना करती है। मल्ली कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास तुम्हारे कर्ज चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, मुझे वीरान्ना के साथ रात बितानी होगी। अब बताओ क्या करोगे? सुबह साधु ने क्या कहा याद नहीं? माँ लक्ष्मी खुद हमारे घर आई हैं, ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। उसके पिता भी मल्ली की बात पर राजी हो जाते हैं। तब पूर्णाम्मा भी राजी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं, तुम खाना बनाओ, मैं बाजार से घूम कर आता हूँ। तभी श्रीनु वहां आ जाता है और कहता है, चिकन करी बन गई है? तो पूर्णाम्मा कहती हैं, हाँ हाँ बना रही हूँ। मल्ली का पिता दुकान पर जाकर बचे हुए पैसे से शराब पी रहा था। इस बीच श्रीनु अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। फिर पूर्णम्मा श्रीनु को खाना निकल देती है। श्रीनु बहुत तृप्ति से खाना खाती है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर श्रीनु पूर्णम्मा को प्रणाम करती है और खाने के लिए धन्यवाद कहकर सोने चली जाती है। जब श्रीनु सो जाती है तो मल्ली अपनी माँ से कहती है, तुमने उसके खाने में जहर क्यों नहीं डाला? पूर्णम्मा चुप रहती है। असल में किसी को अपने हाथों से जहर खिलाने का ख्याल उसे बेचैन कर देता है। मल्ली कहती है, आज जो भी हो जाए मैं उसे मार कर रहूंगी। दूसरी ओर मल्ली के पिता को दुकान का एक कर्मचारी कहता है, तुम और मत पियो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। वह पूछता है, क्यों? कर्मचारी बताता है, आज तुम्हारे घर में एक लड़का आया है। पिता पूछता है, ये तुझे कैसे पता?